रुक जाएं, कहीं मत जाएं। यही वो रेसिपी है जो आप ढूंढ रहे थे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है ये शावरमा सॉस की। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेन इंग्रेडिएंट, जिसको शायद आप कहें कि कौन ये यूज़ करता है, लेकिन यही इसका ख़ास इंग्रेडिएंट है जो शावरमा सॉस में यूज़ होता है। हम लेंगे बॉयल आलू, ठीक है। क्वांटिटी लिखी भी आ रही है, उसी क्वांटिटी के हिसाब से लिएगा आप। इसके बाद हम यूज़ करेंगे दही और ऑयल। कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, आप जैतून का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए नमक। आप अपनी मर्ज़ी से काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। इसके साथ हम लेंगे नींबू का रस। नींबू का रस नहीं हो तो आप सिरका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नींबू का रस ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मायोनीज़। कोई सी भी मायोनीज़ यूज़ कर सकते हैं आप। एक दफ़ा आप इसको बनाएंगे, उसके बाद आप हमेशा इसको बनाएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपको। अब हम लेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट, वो है हमारा गार्लिक, हमारा लहसुन। लहसुन की ये क्वांटिटी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं पसंद तो आप थोड़ा कम भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो हमारी गार्लिक सॉस बिल्कुल रेडी है अब, जिसको आप गार्लिक सॉस भी कह सकते हैं। सऊदीया और अरब मुल्कों में इसको थूम कहते हैं। आपके ब्रोस्ट के साथ, आपकी शावरमा के साथ, आपके किसी भी फ्राइज़ के साथ आप इसको एंजॉय करें और मुझे दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।